कि आपने भी गौर किया कि सब कुछ इतना बोर क्यों हो गया है? जिन चीज़ों में पहले इतना मज़ा आता था वो चीज़ें वैसे एक्साइट क्यों नहीं कर रही? गेम्स, मूवीज़, इवन के अब तो स्क्रॉलिंग में भी मज़ा नहीं आ रहा। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा बल्कि ये आजकल हर किसी को फील हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है इस वीडियो के अंदर मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली इसकी शुरुआत हुई है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से। 2020 में जब इंस्टाग्राम ने पहली बार रील्स इंट्रोड्यूस की थी एंड देन 2021 में यूट्यूब ने शॉर्ट इंट्रोड्यूस किए। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ 2020 में ही शुरू हुआ है, वैसे देखा जाए तो सब कुछ कोविड के बाद ही शुरू हुआ है। कहीं वो वैक्सीन ही तो नहीं इसकी वजह। खैर छोड़ो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो 2013 से ही शुरू हो गया था, दी वाइन एरा। लेकिन तब ये इतना पॉपुलर नहीं था। फिर 2018 में टिकटॉक आया। बात यह है कि अगर 2018 में टिकटॉक आ गया था तो तब ये सब क्यों नहीं शुरू हुआ? तब हम ऐसा क्यों नहीं फील कर रहे थे जैसा आज फील कर रहे हैं? तो बात यह है कि तब हम टिकटॉक सिर्फ देखते नहीं थे, तब हम वीडियोस क्रिएट भी करते थे। असर राइज हुआ है 2020 में, जिसे आज की जुबान में डोपामीन कल्चर कहते हैं। अब आपको सिर्फ वो सॉन्ग वीडियोस नहीं मिल रही जो हम 2018 में टिकटॉक पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर बनाते थे। याद है वो तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां? बल्कि अब आपको हर टाइप का कंटेंट मिल रहा है, और वो भी हर प्लेटफॉर्म पे। पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले ज़माने में इंसान का ब्रेन स्लो वर्ल्ड में इवॉल्व हुआ था। वेटिंग नॉर्मल थी, लेटर का वेट, टीवी शोज़ का वेट, गेम लोड होने का वेट, एक सॉन्ग सुनने के लिए कैसेट रिवाइंड करनी पड़ती थी। ब्रेन को एंटीसिपेशन मिलती थी और एंटीसिपेशन डोपामीन को हेल्दी तरीके से रिलीज़ करती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप मोबाइल खोलते हो, एक सेकंड में नेक्स्ट रील आप स्क्रॉल करते रहते हो और आपको डोपामीन हिट मिलता रहता है, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। मसलन कि आज आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, आप घर बैठे फास्ट फूड मंगवा सकते हो। आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इवन कि अगर आज आप बोर भी हो रहे हो तो आप फ़ौरन मोबाइल यूज़ करने लग जाते हो एंजॉयमेंट या टाइम पास करने के लिए। ये एरा जो जा रहा है ना, ये जा रहा है अटेंशन इकोनॉमी एरा। हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा फास्ट डोपामिन से एडिक्टेड हो गया है कि नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगती है। जैसे फ़ोन पर 15 सेकंड की रील देख लो, डोपामिन स्पाइक, और फिर नॉर्मल लाइफ स्लो पड़ जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन को अब वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखकर आदत हो चुकी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, इंस्टेंट डोपामिन की। रील में क्या होता है? अब एक 30 सेकंड की रील में तुम किसी को देखते हो कि उसने ये चीज़ ले ली, उसने इतने पैसे बना लिए, उसने ये गाड़ी ले ली, या भाई उसने तो 30 सेकंड में ये चीज़ बना ली। अब उसे भी वो चीज़ बनाने में 30 सेकंड नहीं लगे, उसे भी वो चीज़ बनाने में 7-8 मिनट या 1 घंटा लगा है। और यही सारी चीज़ें जब तुम रियल लाइफ में करने जाते हो तो वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, और फिर चीज़ें तुम्हें बोरिंग लगना शुरू हो जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। ये देखो, ये वाला अटेंशन स्पैन है ईयर 2000 का, और ये वाला अटेंशन स्पैन है 2026 का। आपने इंटरनेट पे हर जगह पे ये सुना होगा कि डोपामीन प्लेजर देता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। डोपामीन असल में एक वांटिंग केमिकल है जो तुम्हें चेज करवाता है, मोर मोर एंड मोर। इसलिए तुम 2 घंटे भी स्क्रॉल कर सकते हो बिना एंजॉय किए भी। तुम एंजॉय नहीं कर रहे होते, तुम बस नेक्स्ट हिट चेज कर रहे होते हो। और ये चीज़ आज के दौर में क्या है? एक डिजिटल एडिक्शन। एक ऐसी एडिक्शन जिससे निकलना नामुमकिन सा बन जाता है। वो ऐसे कि मैं एक स्टडी देख रहा था कि जिसमें ये लिखा था कि जब लोग वीडियोस में स्विच करते हैं, यानी वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड या स्वाइप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे अटेंशन डिवाइड होती है, यानी अटेंशन कम हो जाती है, और उससे ये होता है कि बोर्डम और इंक्रीज हो जाती है। तो ये काइंड ऑफ लाइक ए पैराडॉक्स बन जाता है कि आप बोर्डम से बचने के लिए रील स्क्रॉल करते हो, और जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो आपका अटेंशन डिवाइड हो जाता है, यानी अटेंशन कम हो जाता है। और जब अटेंशन कम होता है तो उससे बोर्डम और बढ़ जाता है, और फिर बोर्डम से बचने के लिए तुम और स्क्रॉल करते हो। यानी कि ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होता। स्टडी शोज हैवी शॉर्ट फॉर्म से यूजर्स की अटेंशन, फोकस और इवन के सेल्फ कंट्रोल भी कम हो रहा है। सोचो जरा, लास्ट टाइम कब था जब तुम बिना फोन के 1 घंटा पीसफुल बैठे हो? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हेडोनिक अडाप्टेशन। सिंपल लैंग्वेज में, जो चीज़ पहले एक्साइटिंग थी ब्रेन उसकी आदत बना लेता है। नया फोन 2 हफ्ते के बाद नॉर्मल लगता है। ब्रेन सर्वाइवल मशीन है, वो हर चीज़ को बेसलाइन बना लेता है। और सोशल मीडिया ने इस चीज़ को 100x
और फास्ट कर दी है। पहले इंसान को एक्साइटमेंट कभी कभी मिलती थी, अब हर मिनट रिजल्ट। ब्रेन की एक्साइटमेंट थ्रेशोल्ड इतनी हाई हो गई कि ऑर्डिनरी लाइफ डेड लगने लगी। अब इसका हल क्या है? नंबर 1, अपनी कोई भी हॉबीज बनाओ, पेंटिंग करो, स्केचिंग करो, गिटार बजाना सीखो या कुछ कुछ भी। एंड नंबर 2 इज सिट इन अलोन। ये चीज़ पर्सनली मैं खुद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं रात को खाना खाने के बाद छत पे जाके बैठ जाता हूँ या टहलना शुरू कर देता हूँ। एक्सेप्ट द बोर्डम, जस्ट एक्सेप्ट द बोर्डम। ये चीज़ वैसे बोरिंग नहीं है, बड़ा मज़ा आता है इसमें, आप खुद ट्राई करके देख लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर, बाय।